जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर जियोग्राफी टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है, लगातार ईयर्स में पूछे जा रहे प्रश्न हैं। इससे पहले हमने आपका बीए थर्ड ईयर का ही एजुकेशन और सोशियोलॉजी पर टॉप 20 क्वेश्चन बना दिए हैं और बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लगभग 60 प्लस वीडियोज। तो आप प्लीज़ जाकर वॉच कर सकते हैं, बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर पश्चिम पर किसका शासन स्थापित हुआ। मतलब कि जब हर्ष की मृत्यु होगी तो इसके बाद उत्तर भारत पर, हमारे उत्तर भारत पर किसका राजकाज स्थापित किया गया, किसका शासन स्थापित किया गया। तो मुगलों का, खिलजी वंश का, तुर्कों का, राजपूतों का। तो राजपूत ने ही शासन किया इसके बाद। उसके बाद अंग्रेज आए धीरे धीरे, तब आप जानते हैं इसके आगे पर जो प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजदूत। हर्ष की मृत्यु के बाद कौन शासन किया उत्तर भारत पर, राजपूत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही याद कर लीजिए। यही आप याद कर लेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी। एक बार जब देखेंगे अपना सिलेबस तो तुरंत याद हो जाएगा प्रश्न कि हाँ मैंने एक बार पढ़ा है। यही तो ऑप्शन में रहता है कि अगर आपने एक बार ऑप्शन को देख लिया है, अगर खुद से पढ़ेंगे तो वो जल्दी याद नहीं रहता, लेकिन अगर वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में हाईलाइट रहती है, वो दीप्त, भले ही वो आपको याद ना हो, लेकिन जैसे ही आप पेपर में वो प्रश्न देखते हैं तुरंत तीनों प्रश्नों में से तीनों आपके जो ऑप्शन रहेंगे इसमें ये चमक जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो डी क्या हो जाएगा, राजपूत। हर्ष के बाद, हर्ष की मृत्यु के बाद कौन राज किया, राजपूत। आगे बढ़ते हैं। राजपूत शासकों की पारस्परिक जो प्रतिद्वंदिता थी में सबसे ज्यादा किसने फायदा उठाया था, फायदा सबसे ज्यादा किसको मिला था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो विदेश से आए हुए लोग थे, आक्रांताओं थे, इन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया राजपूतों का। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जो मोक्ष है का क्या मार्ग होता है, मोक्ष का क्या मार्ग होता है। तो उपयुक्त तीनों, यानी कि ज्ञान के मार्ग से भी आप भरे पड़े हो, कर्म के मार्ग से भी आप भरे पड़े हो और आपके अंदर भक्ति हो, तो आप मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं, मोक्ष के रास्ते पर आप चल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों या उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है जो है कह रहा है कि भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति आंदोलन इसका पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था। तो जो भक्ति आंदोलन था हिंदू धर्म में सुधार था और हिंदू व मुस्लिम में समन्वय करना था। ये दोनों कारणों की वजह से भक्ति आंदोलन को चलाया गया। इसका उद्देश्य सबसे बड़ा यही दोनों था कि हिंदू धर्म में सुधार हो और हिंदू व मुस्लिम के प्रति जो समन्वय की भावना है ये कम हो, समन्वय की भावना बढ़े, सॉरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कबीर ने अपनी उपदेशों में सर्वाधिक महत्व दिया, किसको दिया, ईश्वर को दिया, गुरु को दिया, शिष्य को दिया, भक्त को दिया। तो सबसे ज्यादा गुरु को उन्होंने महत्व दिया, तभी तो इतने बड़े पद के राइटर हैं। कबीर जो हैं थे, सॉरी ये राइटर थे। तो कबीर ने अपनी उपदेशों में सर्वाधिक महत्व अपने गुरु को दिया, तभी वो इतना आगे बढ़ पाए। अगर ईश्वर से केवल आपको मार्ग मिलता है, ईश्वर से आपको केवल मंजिल मिलती है, लेकिन रास्ता जो दिखाता है वो गुरु होता है। तो ऑलवेज गुरु इज बिगर देन ईश्वर। मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ, भक्ति में, शक्ति में नहीं कह रहा हूँ, आपका ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर, लेकिन गुरु आपको रास्ता दिखाता है ईश्वर तक पहुंचने का। तो गुरु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कबीर ने किस धर्म पर कुठाराघात किया था। तो हिंदू धर्म पर या इस्लाम धर्म पर। तो दोनों धर्मों पर इन्होंने कुठाराघात किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किसने 24 बार मक्का की यात्रा की थी। सलीम चिश्ती, बाकी बिस्मिल, बहाउद्दीन जकरिया, अब्दुल कादिर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 24 बार मक्का की यात्रा करने वाले कौन थे, सलीम चिश्ती। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उस समय में घोड़े से जाते थे या फिर कैंप लगा के जाते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, फिर भी 24 बार मक्का की यात्रा की, इज द बिगेस्ट थिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सलीम चिश्ती। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो वल्लभाचार्य, तुलसीदास, रामानंद, राघवदास। तो वल्लभाचार्य ने का जन्म जो था ये वाराणसी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2017-18 में पूछा गया प्रश्न है, इस साल पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि ये किसी के द्वारा कहा गया वाक्य है, कह रहा है कि यहाँ जिताना नहीं रहेगा, जितना रहेगा। जितना इस्लाम ने हिंदू को प्रभावित किया है
उससे कहीं अधिक हिंदू धर्म ने इस्लाम को प्रभावित किया है या कथन है। किसके द्वारा कहा गया है? तो टाइटस द्वारा ये कहा गया है कि इस्लाम ने जितना हिंदू को प्रभावित नहीं किया उससे ज़्यादा हिंदू ने इस्लाम को प्रभावित किया है। ऐसा कहने वाले कौन है? टाइटस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति किस क्षेत्र में हिंदू महिलाओं से श्रेष्ठ थी? तो किस आर्थिक क्षेत्र में वो ज़्यादा श्रेष्ठ थी? मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हिंदू महिलाओं से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे? तो राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, फाउंडर थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद। किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन स्थापित करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किसने कहा हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, राशिद अहमद और मिर्जा गुलाम हैदर या दयानंद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान जी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो है ये भारत की दो आंखें हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हु आर यू? तो आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो अगर आपने पढ़ा है तो आपके अंदर खुद की तार्किक क्षमता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ, आप गर्व से कहेंगे मैं भारतीय हूँ। क्योंकि कट्टरवाद जो होता है ये इंसान को बड़ा ही नीचे गिरा देता है। हम लोगों के अंदर जो भावना है एक दूसरे के प्रति, उसको ये तमाम प्रकार के लोग जो हैं ये भड़का रहे हैं और हम कट्टरवाद पे लड़े जा रहे हैं। देश के अंदर ही हम लोग मतलब कहते हैं ना, घर के अंदर लड़ाई करोगे क्या होगा? बाहर वाले मजा लेंगे। तो घर के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं और बाहर जैसे बहुत देश हो गए तो वो मजा लेते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आप लोग कट्टरवाद नहीं, आपको एक इंसान के रूप में किसी भी चीज़ को सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ आए सरकार की तरफ से, कुछ भी आए सरकार निकाले, तो उसको पहले अपने तार्किक विचार से समझो, एक इंसान की हैसियत समझो, आप कभी गलती नहीं करेंगे, मेरा यह मानना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मूल शंकर किसका नाम था? जो मूल शंकर था निकनेम नहीं होता है, तो किसका नाम था? तो दयानंद सरस्वती का नाम जो मूल शंकर था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सल्तनत काल में उलेमा वर्ग का प्रभुत्व किस वंश के शासक काल के अंत खत्म हो गया? मतलब अंत तक खत्म हो गया, तो खिलजी वंश तक खत्म हो गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में खलीफा की स्थिति थी, खलीफा की स्थिति क्या थी? तो नाम मात्र थी, नाम मात्र के वो प्रधान थे केवल और उनका कोई अस्तित्व नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बांसों की जरीब का प्रयोग खेतों को नापने के लिए किसने शुरू किया? तो शेरशाह ने शुरू किया था। बांसों को जरीब का प्रयोग करके इन्हें नापा जाता था, किसके लिए? खेतों के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इलाही गज कितने अंगुल का होता था? जो इलाही गज होता था, जैसे आप फुट आ गया, मीटर आ गया, सेंटीमीटर, वैसे पहले इलाही गज हुआ करता था, तो वो कितने अंगुल मतलब अंगुली का था, तो 41 अंगुलियों का वो होता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप 41 देखेंगे तुरंत करेक्ट मार्कर आएंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि इलाही संवत कब चलाया गया? तो 1584 ईस्वी में इलाही संवत चलाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री था, कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल जो था ये अकबर का राजस्व मंत्री था। तो ये 20 प्रश्न हमने पढ़ लिया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। और लगातार बन रही हैं वीडियोस, दिन में 3-4 वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखा करिए, तो पूरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी किताब नहीं पाया है या फिर किताब से उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि किताब से जब आप खुद से पढ़ते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर यही प्रश्न आप खुद अपने आप से पढ़े होते, खुद से पढ़े होते किताब से, तो अगर वो प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता तो शायद आप कहीं, सारे की बात तो नहीं करना, वो सारे भूल जाएंगे या फिर सारे प्रश्न आप भूल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़्यादा आपके दिमाग को इफेक्ट करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।